नहीं होती, कोशिश करने वालों की लेकिन हार नहीं होती। गंगा मैया की लहरों पर सवार आज आप पटना नगरिया से ये विशेष पेशकश हमारा देख रहे हैं। हल्ला बोल में आज हम चर्चा करेंगे। गंगा जी का साथ है लेकिन जनता किसके साथ खड़ी होगी, इन्हीं मुद्दों पर पटना से इलेक्शन कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे क्रूज पर। अजय आलोक जी एकदम फिल्मी अवतार में यहाँ पर सब उतरे हैं आज। तीनों को देख लीजिए, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन हो गया है सबका। अजय आलोक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मृत्युंजय तिवारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश राठौर जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मुद्दा क्या है, देखिए अगर अंत में आप देखिए तो आजकल नेताओं को एक शॉर्टकट दिख रहा है। जैसे खाना बनाते हैं ना, वो 2 मिनट में इंस्टेंट बना लीजिए खाना। 2 मिनट इंस्टेंट खाने में अब क्या हो गया है कि जब चुनाव करीब आए तो वादे कर, पैसा इतना देंगे, हम इतना देंगे, नहीं हम इतना देंगे। वैसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 10,000 रुपए एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है, तो इधर से तेजस्वी यादव ने यह वादा कर दिया है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। तो पूरा दोनों तरफ से 2,500 का भी वादा कर रही है प्रियंका जी की 2,500 महीना देंगे महिलाओं को। तो ये पैसा आएगा कहां से, जरा इनसे हिसाब किताब करते हैं। हमारा ही पैसा हम ही को वापस लौटाते हैं, पहले टैक्स वसूलते हैं, फिर कहते हैं ये लो पैसा हम दे रहे हैं, और फिर कहते हैं वोट इधर। पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की शुरुआत करें। बिहार में चुनाव है, सौगातों की बहार है। क्या चलेगा तेजस्वी का नौकरी वाला दांव? हमारी सरकार हर घर को एक सरकारी नौकरी देगी। नौकरी से हर कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बिहार पर मोदी मेहरबान, क्या जीतेगा एनडीए? आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नीतीश के लोक लुभावन फैसलों से बनेगा काम? कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। इसीलिए हमको तो लगता है कि अब इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर महागठबंधन का पलड़ा भारी? लेकिन तेजस्वी अभी भी असंतुष्ट है। 5 साल मिलेगा तो एक सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और एक परफेक्ट सरकार देंगे। अब की बार बिहार में योजनाओं पर आर पार। अजय आलोक जी अगर काम किया होता तो ये चुनाव के जस्ट पहले आपको 10,000 रुपए देंगे, मतलब आपने जो दिए हैं, और हम 2 लाख देंगे अगर देखते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है रोजगार के लिए। लोग पूछ रहे हैं 10,000 में क्या आएगा, और लोग कह रहे हैं कि काम किया होता तो पैसा देने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। देखिए काम क्या किया हुआ अंजना जी, ये सामने देखिए। जिस धरती पे आप खड़ी हैं ये जयप्रकाश की धरती है, और सामने जेपी पथ है। ये जो पूरा गंगा के किनारे का मेरीन ड्राइव है, ये एक काम। जब आप दूसरी तरफ नजर डालिएगा तो एक आवाज निकलेगी कि गुरु गोविंद सिंह का तेज हूँ, चाणक्य की बुद्धि हूँ, वहां बिहार हूँ मैं। सामने गुरु गोविंद सिंह जी का है, जाके वो देखिए। यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आराम से रुकते हैं, काम इसको कहते हैं। और काम देखना अपने पीछे देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। 5,500 बेड, 3,000 बेड फंक्शनल हो चुके हैं। कितना है? 3,000 बेड फंक्शनल हो चुके हैं। काम देखना है। आज की तारीख में ये 10,000 रुपए हम दे चुके हैं, और वो किसको दिया है? महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को, जो ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड है बिहार में, उनको दिया एम्पावर्ड करने के लिए। तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जिनका बिजनेस अच्छा चल जाएगा उसको 2 लाख रुपए और देंगे। अच्छा 10,000 में क्या क्या बिजनेस शुरू हो सकता है, आप समझाइए। 10,000 में क्या शुरू? तिवारी जी भी बोल रहे हैं कि उनको जानना क्या, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको 10,000 रुपया दिया है, और कि आप अपने धंधे में इसको लगाओ ताकि कामकाजी ग्रुप का, महिला का ग्रुप का और एक सशक्तिकरण हो सके। 10,000 के बिजनेस में आप 10,000 को इसको ये लोग जोड़ रहे हैं कि हाँ 10,000 दे दिया। अरे इसकी प्लानिंग हमने फरवरी में कर ली थी, बजटरी एलोकेशन कर लिया था। अब ये बोलते हैं अभी क्यों दिया? अरे कब देंगे? कभी भी दिया तो आपने तो कभी दिया ही नहीं। वृद्धा पेंशन का नाम लालू राज में कभी सुना था आपने? कभी नहीं मिलता था। हमने 200 से 300, 300 से 400, 400 से 1100 किया।
कांग्रेस के राज में तो खैर ये सब था ही नहीं, एक ही पेंशन होता था, गांधी फैमिली पेंशन। हर महीना जहाँ पे सरकार बने 200-300 करोड़ तिवारी जी हॉस्पिटल दिखा रहे पीछे वाला, ये पटना मेडिकल हॉस्पिटल कह रहे हैं। ये सब देख के तिवारी जी की छाती पे सांप लौटने लगते वो हैं। पुल दिखाई नहीं रहे जो बांध चूहा कुतर दिया था। सामने ये वो गांधी हॉस्पिटल सेतु है, पीछे ये दीघा जितना सेतु है। बना है ये दिखा रहे हैं, कितना गिर गया इसमें, गंगा में समा गया, ये भी दिखा देते। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कितने बह गए। ये धरती पर नहीं खड़े हैं, गंगा मैया के बीच में खड़े हैं, और गंगा मैया की सौगंध खाइए और पूछिए, बोलिए, जनता को जवाब दीजिए कि 20 वर्षों में क्यों नहीं दिया, 20 वर्षों में कितना नौकरी दिया। हमने तो डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी जब आए 5 लाख नियुक्ति पत्र इसी गांधी मैदान में बंटवाए और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। आईटी का पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स का पॉलिसी बनाया, टूरिज्म का पॉलिसी बनाया, बिहार को दिखाया विकास किसको कहता है। ये संकल्प है तेजस्वी जी का, हर घर नौकरी का वादा है। यहाँ तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का किस तरह से हाल है, अब कुछ छुपा हुआ है। राक्षस राज, गुंडा राज, अपराधी राज कायम करने वाले, अब कम से कम शर्म कीजिए और 20 वर्षों का हिसाब दीजिए, नहीं तो बोरिया बिस्तर समेट कर जाइए। बिहार कितनी ऊर्जावान प्रदेश, एक मिनट, 10 सेकंड, कितना ऊर्जावान प्रदेश है बिहार। 9वीं फेल तक पॉलिसी बना लेते हैं। अब एक ठीक गजब हालत है, बेशर्मों की तरह बोलते हैं। आपका अच्छा राजीव जांच हो रहा है। जी, नीतीश बाबू हमेशा निश्चिंत कहते हैं रहिए। पहले कुछ था जी, तो क्या था, मतलब ये क्या, मतलब ऐसा तो है नहीं कि गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ पर जो ये है गुरुद्वारा है वो सब बाद में ही बना, मतलब ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना इतनी अच्छी। तमाम महान विभूतियों पर गर्व है जिनका जन्म बिहार में। इतना पैसा पहले बांटे थे, इस बार 20 साल के बाद डर लग रहा है क्या? अभी आपको अजय जी ने भी कहा, ये देश का एक ऐसा मॉडल है। बिहार ने जीविका के जरिए 1,40,00,000 महिलाओं को केवल शामिल नहीं किया, उनके लिए रोजगार, उनके लिए प्रशिक्षण, उनके लिए बाजार, और ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, इसके बाद इन्हें प्रशिक्षण भी मिलेगा, बाजार भी मिलेगा। इसमें ज्यादातर महिलाएं पहले से 5 रोजगार बताइए क्या क्या कर सकते हैं 10,000 में, वो पूछ रहे हैं बार बार कि बताइए ना क्या कर सकते हैं। आप पापड़ बना सकते हैं, आप अचार का व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, इसलिए कि आपको 2 लाख रुपए 6 महीने के बाद मिलेंगे। आप ऐसी योजना पर काम कर सकते हैं जिससे इसकी विधिवत आप शुरुआत कर सकते हैं। सिलाई मशीन भी खरीद कर, सिलाई मशीन आप खरीद सकते हैं। कई ऐसे कार्य हैं, कल आपको जब 2 लाख रुपए मिलेंगे तो आप 10 सिलाई मशीनें, 20 सिलाई मशीनें आप लेकर के आ जाएंगे। सरकार बनी फिर 2 लाख कितनों को दीजिएगा आप? देखिए, ये कितनों को दीजिएगा? नीतीश कुमार जी ने अगर कहा है तो आप उनके घोषणाओं पर आप यकीन इसलिए कर सकते हैं कि उन्होंने बिजली कहा 2012 में, आज 8800 मेगावाट बिजली की खपत है बिहार में। हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंची, सड़कों का जाल बिछा है। ये जानना होगा राजद जैसी पार्टियों को और कांग्रेस को भी। 1,85,000 करोड़ की यहाँ एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। आप देखिए जिस तरह से आप मैरिन ड्राइव के किनारे हैं और यहाँ जो कुछ भी अभी अजय आलोक जी ने बताया, ये तो गर्व हमें करना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल आपके सामने है। और ऐसी अनेक सुविधाएं राज्य की जनता को लगातार न्याय के साथ विकास का जो ये सिद्धांत है, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, और महिलाएं तो नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता सूची में। सत्ता में आने के साथ जितने बड़े फैसले हैं, चाहे वो पंचायती व्यवस्था का सवाल हो, स्थानीय निकायों का सवाल हो, 50-50% 2006 और 2007 में उन्हें आरक्षण मिला। इसके बाद नौकरियों में इस बार उनको डर था ना कि ये सब तो हो गया, ये सब पे 3 बार तो आ चुके, अब 20 साल के बाद जब आना है तो फिर कुछ नया करना होगा ना, कुछ देना होगा। लोगों को क्यों यकीन है ये समझ लीजिए। अगर उन्होंने नौकरियों की बात कही, अब संवैधानिक कोई व्यवस्था है, कभी डिप्टी सीएम का ओथ होता हुआ आपने सुना है? सरकार की जो अध्यक्षता होती है, नेतृत्व करता मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट की अध्यक्षता वो करते हैं। मतलब नौकरी तेजस्वी जी ने आप दी है, ये कह रहे हैं? इनके मंत्री तो या तो सनातन को गालियां देते थे या प्रधान सचिव को गालियां देते थे, वो कार्यालय ही नहीं गए। ये सब सुनेंगी जनता, जनता सुनेगी तो हंसेगी, आप और जनता सुनेगी तो हंसेगी। वो दफ्तर आप बताइए ना, अपने 17 महीने 17 वर्षों का काम है। नीतीश कुमार जी के 20 साल के कार्यकाल 17 वर्ष बनाम 17 महीने है मंत्री, मुकाबला बिल्कुल साफ है। देखिए, जनता देख रही है तेजस्वी यादव जी का भविष्य, तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य जनता देख रही है। बारे में बोलिएगा।
नौकरियों के बदले हाँ। जमीन लेने वाले आप लोग। फिर वहीं चले जाते हैं। देखिए कहाँ यही सच जाएंगे? है, पास कट्टे गंगा बांटने माँ वाले के- लोग हैं आप। गंगा माँ के यहाँ गोद में खड़े हैं। फिरौती कुछ के लिए तो- अपहरण का कुछ तो उद्योग आप धर्म का चलाते थे। ज्ञान दे रहे हैं। ये कुछ किसने तो कहा? सच बोल दीजिए। ये कहा है कुछ सुभाष सच यादव एक ने। उदाहरण दे दीजिए। आपके एक उदाहरण दे सर्वमान्य दीजिए। नेता के अब साले हम कह हैं। दें आपको कि पूरा और गंगा आपने सुभाष लिखवा लिया। यादव से बड़ा कुख्यात ऐसे जो तार्किक उस दौर का खलनायक है, तार्किक जवाब चाहिए उसने जो ये जनता साफगोई के साथ सवाल स्वीकारा। पूछ रही है। अच्छा, मैं तार्किक आपको बताता हूँ। हाँ। मंगरू यादव, लालू यादव के, तेजस्वी यादव के मौसेरे भाई हैं कि नहीं, जिनकी जमीन ले ली? आपका आपने नाम पे जमीन- रजिस्ट्री आपका- करवाया। आपका मंगरू जमीन- यादव नाम लेके आपका बोल रहा हूँ। जमीन सुरक्षित है नाम ना? लेके- मेरा जमीन लेने की औकात है पहले तेजस्वी गंगा माँ यादव का में? सौगंध खाइए। औकात है? गंगा माँ का सौगंध अरे खाइए। गंगा माँ हिम्मत की है सौगंध हम लोग तो खाएंगे, आप लोग नहीं गंगा माँ को दूषित खाइएगा। कर दिया आपने। अच्छा, कुछ भी बोल के चल दूषित देना कर है। दिया आप आराम लोगों से, ने। नहीं नहीं, कुछ भी बोल के चल जमीन देना के है। बदले में तो अरे कुछ तो जॉब शर्म के बदले कीजिए ना। जमीन। 13 तारीख 17 आज ही है ना? वर्षों में एक नौकरी नहीं दिया जाने साहब। वाले हैं, आज और कोर्ट में यहाँ पर पेशगी है ना? खतरबाजी कर रहे हैं। कोर्ट में अच्छा पेशगी भी राठौर है। जी, लेकिन सरकारों का काम नौकरी पैदा करना है ना, नौकरी देना है। ये नहीं है कि वो अलग एक्सट्रीम निकल गए। कहाँ से मतलब 3.5 करोड़ के आसपास, अगर 3 करोड़ से ज्यादा परिवार है, हर परिवार में 3 करोड़ नौकरी में, इसमें तो मतलब कितने साल खप जाएंगे। 5 साल में होने वाला मामला तो है नहीं। रोज आपको हजारों हजार नौकरी देने होंगे, आंखों में धूल झोंकना है। दूसरा, आप भी 2,500 कह रहे हैं, हम ही लोग का पैसा लेते हैं, टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं, फिर अपनी तरह से कहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी ये दे रही है लीजिए, बीजेपी ये दे रही है लीजिए, उसके बाद वोट दीजिए। मजाक बनाया हुआ आपने। जहाँ से 3 महीना पहले एक दलित बच्ची के मुजफ्फरपुर में बलात्कार किया गया, 3-4 दिन तक वहाँ इलाज किया गया मरणासन के आसन में। कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के बाद उस बच्ची को रेफर किया गया पटना के एम्स में। पटना के एम्स ने कहा लिखित रूप में कि इस बच्ची को देखने के लिए ENT, गायनिक और सर्जन डॉक्टर का होना आवश्यक है, इसलिए आपको PMCH मिल रही है। यही अंजना जी हॉस्पिटल है जहाँ वो दलित बलात्कार पीड़ित बच्चे 8 घंटा तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। हम सब संघर्ष करते रहे, आपका कैमरा वहाँ साक्षी बना। अंततः बच्ची को भर्ती तो कराया गया, लेकिन यह डॉक्टर विहीन हॉस्पिटल, नर्स विहीन हॉस्पिटल, इक्विपमेंट विहीन हॉस्पिटल में वो बच्ची दम तोड़ दी। या इसका प्रमाण है कि इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाया है लूटने के लिए। दूसरा, आपने कहा पैसा कहाँ से आएगा बोल रहे हैं, सवाल सही है। यही सवाल नीतीश कुमार भी कर रहे थे 2020 में, जब ये वहां गठबंधन का वादा था, तेजस्वी यादव का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश जी घूम के मंच पे कहते थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप के यहाँ से देगा। एक मंच पे नहीं, अनेक मंच पे। तेजस्वी जी वही 17 महीना के सरकार में आए, बाप के घर से तो नहीं दे पाए, लेकिन चाचा ने जो नौकरी चोरी की थी तो नौकरी की बौछार हुई, 5 लाख हमने दिया। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि मैंने 30 लाख दिया। उसी प्रकार से आप धैर्य रखिए, सरकार हमारी बनेगी, हमारा जो वादा है हर घर नौकरी का देंगे, जैसा अभी पूरा किया कहाँ से देंगे? 7.5 करोड़। अरे जहाँ नीतीश जी कहाँ से कहा कि अपने बाप के घर से देगा, और चाचा चोर निकला, चाचा नौकरी चोर निकला, और चाचा के घर से नौकरी निकाले, वही चाचा से छीन कर देंगे। 3.5 करोड़ आप नौकरी चाचा दे से देंगे। अरे चाचा, वही चाचा ने चोरी किए थे नौकरी का, वो 1 लाख नौकरी नहीं दे पा रहे थे। हमारी सरकार बनी 17 महीने में, मैंने नौकरी की बौछार की, मैंने 10 लाख कहा था और आज 30 लाख की बात हम करते थे। 10 लाख उसी प्रकार मैंने कैसे हो गया, मैंने कैसे, मतलब वो RJD का भी आप ही क्रेडिट ले लीजिएगा। हमने बोला है आप झगड़ा नहीं करने वाले। सवाल ये तेजस्वी है, जी का CM क्यों नहीं बोल रहे हैं, औपचारिक ऐलान आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या झिझक है? पूरा चुनाव हाँ इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, हाँ। और उनके नेतृत्व में रहेंगे। बोलिए ना कि उनको CM बनाएंगे। ये सब हमारे जो बड़े नेता हैं एक दिन बैठेंगे और इसी गंगा में आप देखिएगा आके। अरे पता है कि सीएम बनना क्या है, हो रहा है? बनने वाली क्या है बात ना। है? पता है कि सीएम अरे बनना ही नहीं है, आपका तो बोलेंगे सीएम कौन क्या के लिए? है? आपका सीएम कौन है? आपका CM कौन है? आप बोलिए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। बोलिए नीतीश कुमार नीतीश को कुमार तो CM आज बना- भी सीएम नहीं है। एक सेकंड, नीतीश कुमार एक तो सेकंड, आज भी सीएम नहीं एक है। सेकंड। अब आज CM बोलिए कि CM आज भी सीएम नहीं एक है। सेकंड, एक सेकंड। नीतीश कुमार को CM बनाने के लिए हम भाजपा के लोग 10वीं पूरी बार। ताकत लगाएंगे। 10वीं बार। पूरा बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, 10वीं बार। क्योंकि हमारा अपना कोई नेता ही नहीं है यहाँ पर। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनने जा रहे हैं, 10वीं बार। आइए सरकार हम बनेगी। भाजपा वाले पूरी 5 वाले। ताकत लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हमारा कोई नहीं है यहाँ पे। है ना सातवां फेल मुरट्ठा वाला, सातवां फेल मुरट्ठा वाला PhD कर लिया हुआ है ना। आजकल राजनीति में एक इफेक्ट हो गया है जिसको कहते हैं RG इफेक्ट। RG इफेक्ट, ये RG इफेक्ट क्या है ना, अनवांटेड चीज कहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आएंगे, 5 जुलाई से इस देश में एक झटके से गरीबी खत्म कर देंगे। हर खाते में, महिलाओं के खाते में 8,000 रुपया खटाखट।
किसी को मिला। अब दूसरा आरजी फैक्ट, अब नहीं वो तो 50 साल पहले दादी बोली, दादी के बाद बाप बोले। अब सुनिए ना, अब 1 मिनट मैं खत्म कर दूं। अरे मैं खत्म कर दूं। पूरे देश में सारे राज्यों को यूटी को मिला दें और केंद्र को मिला दें तो सारा जॉब, टोटल जॉब है। अरे 1 मिनट, सारे राज्यों को मिला दें, सारे यूटी को मिला दें, केंद्र सरकार को मिला दें तो पूरे देश में सरकारी नौकरी आज की तारीख में 2,65,00,000 है। भाई साहब आएंगे 20 महीने में 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। ये आरजी इफेक्ट है भाई। आप क्या कीजिएगा, हमारे वो आपको बस की चीज नहीं है। तिवारी जी, इनका लेवल अलग है, हम लोग नहीं समझ सकते। तिवारी जी इनका लेवल अलग है। तिवारी जी एक दिन में अगर 5 साल मान लीजिए आपकी सरकार बन गई, तेजस्वी जी सीएम बन गए, मैडम चिंता मत कीजिए। तिवारी जी से बात कर ले थोड़ा, आप लोग आपसे में यहाँ पे लड़ाई कीजिएगा। तिवारी जी एक दिन में कितना नौकरी दीजिए, कितना नौकरी, कहाँ है ये नौकरी सब? देखिए ऐसा है अंजना जी, हाँ। जब इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति होता है, ये दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की धरती भी है, ये भी सबको पता है। उन्होंने क्या कहा था, यहाँ तो पहले हार मान गए। इसका मतलब है एक तरफ कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, अभी क्या करें, नौकरी कहाँ से होगा? तो ये वो लोग हैं। इसका जवाब देने में सुन लीजिए ना, जुड़ा हुआ है, बोल गए। सुन लीजिए थोड़ा सा सुन लीजिए। ये गंभीर सवाल कर पाएंगे। ये गंभीर सवाल है, बिहार के नौजवानों के भविष्य का सवाल है। आपको इसकी चिंता नहीं है? भी आज ही बोला है, आप इसके बारे में बाद में देखेंगे। आप कल तलवार पर्यवेक्षक हैं आगे चुनाव के कांग्रेस के, तेजस्वी के बयान पे ही बोला अशोक गहलोत ने। उसके बारे में बाद में देखेंगे। गंगा के तट पर है, रुकिए। तट पे नहीं, गंगा के बीच में है। अभी हम बोले तब आपको ज्ञान हुआ, अभी तो आप धरती बोल रहे हैं। आपका नौकरी कैसे देंगे, बताने दीजिएगा, नौकरी कैसे दीजिएगा? हाँ। तलवार बांटने वाले लोग क्या जानेंगे कलम का दर्द, नौकरी का दर्द। कलम पकड़ा ही नहीं तेजस्वी ने, बड़ा मुश्किल है। अब देखिए कलम के नाम से भड़क जाते हैं। सुन लीजिए न, कलम बांटने वाले जानते हैं कि पढ़ाई फेंकने वाले बड़ा मुश्किल। तेजस्वी जी कलम अच्छा राजीव जी बता रहे हैं कि सुनिए ना, नौकरी कैसे देंगे? आपको तो एनडीए एक दिन में कितना, महीने में कितना, मतलब जान लीजिए। नैया डूबेगी अब की बार इसी बीच गंगा में, एनडीए का यही मतलब है। देखिए नौकरी का जहां तक अंजना जी सवाल है, तेजस्वी जी ने जब 2020 में वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था असंभव है, कहां से पैसा लाएगा, जेल से लाएगा, पिताजी के घर में 10 लाख 17 लाख देने में और 3 करोड़ देने में। फिर देखिए अब बता रहे हैं, जब हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी जी ने कहा है कि हम 20 दिनों के अंदर अधिनियम लाएंगे और हम हर घर में, जहां जहां जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी, हम वहां नौकरी देंगे, हम नौकरी का सृजन करेंगे। अभी भी बहुत विभागों में पद खाली हैं, अभी भी बहुत सारे उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे, कारखाने लगेंगे। ये 3 करोड़ नौकरी कहाँ से अब लाइए? इसका मतलब आपने हार मान लिया, सरकारी आपने हार मान लिया। सरकारी नौकरी है ना, तो फैक्ट्री में थोड़ी सरकारी नौकरी। ऐसा है, हम जब रोजगार देने की बात कर रहे हैं अंजना जी, इसके पहले क्या हो रहा था बात, 2 करोड़ नौकरियां देंगे 14 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। 22 करोड़ नौकरी कहाँ है, अगर ये बता दें आज हम सरेंडर कर जाएंगे इनके सामने। ईपीएफओ नाम की चिड़िया होती है, सुना है ईपीएफओ? जुमलेबाजी तेजस्वी 2014 से लेके 2025 में ईपीएफओ में 28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और मां गंगा की सौगंध है कि हम यहाँ नौकरी हर घर देकर दिखाएंगे। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान। आपसे पूछे 2 करोड़ का आप हिसाब दीजिए ना, दे दिया ना, क्या हिसाब? 2014 से 2025 ईपीएफओ में जाके डेटा दीजिए, 28 करोड़ रजिस्ट्रेशन है। पूछिए, एक में 11 फैसला हो जाए, लेकिन वो 1 मिनट वो सरकारी हो जाएगा, वो रोजगार भी है, सरकारी नौकरी भी है, इधर आइए, माथे पर चश्मा लगाकर इधर देखिए। लेकिन यहाँ तो ऊपर का लेवल खाली है ना, इनका लेवल माथे पर वो अलग लेवल है। अरे देखिए कह रहे कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, ईपीएफओ में कह रहे हैं नंबर बढ़ा है। प्रधानमंत्री को समझाना चाहिए, नौकरी नहीं बोलना चाहिए। अंजना जी प्रधानमंत्री को बताते ही बात ज्यादा अच्छा होता। सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन निजी नौकरियां हैं। अंजना जी, निजी क्षेत्र में सार्वजनिक हम बता रहे हैं, पिछले बार कहा था नौकरी कहाँ से आएगा, नौकरी मिला फिर मिलेगा, पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर की बहाली करेंगे, फिर नर्स की बहाली करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने बोलिए तिवारी जी, चिंता नहीं करेंगे, नौकरी की चोरी तिवारी जी बोलिए। देखिए अंजना जी ऐसा है, 17 वर्षों तक एनडीए का शासन रहा है। हाँ वही बता रहे हैं, 3 करोड़ ही बता रहे 17 वर्षों तक एनडीए का शासन रहा और 17 महीने तेजस्वी जी का रहा। मुकाबला बिल्कुल साफ है, तेजस्वी यादव जी का जनता ने काम देखा। एक तो पहले पूरा कर ले, हम जवाब देंगे जल्दी जल्दी। 17 वर्षों में इनसे पूछे कितने नौकरी मिले, कितनी नौकरी? 17 महीने में हम डंके की चोट पर कह रहे हैं 5 लाख नियुक्ति बांटी,
3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। थोड़ा सा और मिल जाता समय तो 10 लाख का वादा पूरा होता। ये होता है संकल्प, इच्छा उनका शक्ति। दिल ना बदल गया। सुनिए, इनका दिल बदलते नौकरियां रहेगा, पहले इसलिए भी दी जा रही थी। इसी आपका गंगा में कार्यकाल इनकी नाव केवल एक डूबेगी। है। आपका कार्यकाल 90 से 2005 है। फिर वही चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री चले नीतीश गए। कुमार के 20 वर्ष हैं। ये शानदार 20 वर्ष जहां 2005 से शानदार बदहाल 20 साल क्या है? बर्बाद 20 साल, बेरोजगारी में नंबर 1। 2005 से 20 20 साल, तो आप लोग को बोल रहे थे तो घूस आप 20 कह रहे थे साल, बोलने दीजिए। कमीशन 20 साल, सुनिए एक ना, पुलिस अधिकारी जेल में। 2005 से 20 के अशोक बीच चौधरी का में देखे हैं ना, 200 8 करोड़ लाख का बिल नौकरियां है। किनका और मंत्री अभी है? 10 मेरा लाख क्या नौकरियां, आपका? 40 लाख रोजगार। मंगल पांडे, नीतीश तेल कुमार जी छोड़, ने वायदा कौन 10 है? लाख संजय नौकरी और जायसवाल, 10 लाख किसका है? रोजगार का किया था। 71,000 करोड़ का हिसाब कहाँ है? उन्होंने अपने वायदे से आगे बढ़ाया। 71,000 करोड़ का हिसाब कहाँ है? वो भ्रष्टाचार सृजन नहीं है। घोटाला अब किसका मुझे है? एक बात का जवाब और दीजिए। शिष्टाचार है। सुन बालिका लीजिए। गृह पब्लिक किसका अकाउंट है? कमेटी का चेयरमैन कौन है? क्यों पलायन में नंबर 1 हो गया? आपके सरकार में होगा। हम क्यों क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है? बारी बारी से बारी बारी। अब जवाब सुनिए। अब आप जवाब सुनिए। अब आप जेल शिष्टाचार में नहीं हो सकता। ठीक है, राठौर जी, अब बोलिए। 2008 से आपने हिसाब नहीं दिया है, सरकार आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, अब जवाब दीजिए। आप दीजिए, आप बोलिए। सरकार में चर्चा करें तो ऐसे नहीं होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन है बिहार विधानसभा में? मतलब उसके लिए वो नहीं, नहीं, आपके आपसे मैंने नहीं आपके ऊपर आरोप लगते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सरकार भाई मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? आपकी पार्टी के नेता है, मुख्यमंत्री बड़ा कमेटी के है। चेयरमैन। मुख्यमंत्री सरकार और चलाती CAG है। आपत्तियां। मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं, कौन चलाते हैं? अच्छा ठीक है, आप चुप हो जाइए। एक सेकंड, चुप हो जाइए। अब चुप हो, ऐसे से लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए। अब जवाब दीजिए। अगर नहीं सुनिएगा तो नहीं बोल पाइए आगे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है हाँ। कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सीएजी के जो भी उनकी आपत्तियां होती है उस पर विमर्श होता है। और ये आपत्तियां क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये विपत्रों का सामंजन है, जिसे कहा जाता है कि जो आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं उसका बराबर विलंब से समायोजन होता रहा है। ये लंबे समय से चल रहा है, इसलिए ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और इस पर अगर कोई बात करने की स्थिति में आप तब आते जब भाई बीरेंद्र, आपके अध्यक्ष है ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, असेंबली में उस पर चर्चा होती है। आप पूछे भाई बीरेंद्र क्यों नहीं एक मीटिंग कर पाए? तो मुख्यमंत्री ठीक है, क्या अब जवाब मामला दीजिए। जवाब दो। बारी बारी से बारी बारी से मैं सबको मौका दूंगी, बोलने दीजिए तिवारी जी को। फिर ये विपत्रों का सामंजन है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। 10 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार आपके कार्यकाल में हुए। यूपीए के कार्यकाल में 10 लाख करोड़, शिष्टाचार है, 12 लाख करोड़। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। ऐसा है कि आप लोग जो दोनों पहले- मृत्युंजय जी ने पूछा था बिल्कुल, आप- कि उन्होंने 17 महीने में उतनी नौकरी दी, वो पूछ रहे एनडीए की जब सरकार चली तो फिर देखिए, सबसे पहली बात कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता फिर वही संवैधानिक। चले आप नौकरी नहीं दे सकते भाई, हाँ, क्यों मुश्किल है। डेलीरियम में रहते हैं? आरजी इफेक्ट क्यों हो गया? 17 वर्षों से थे ना भाई। अरे हाँ, तो दिए ही ना, हमने तो दिया 28 लाख रोजगार और नौकरी, 10 लाख सरकारी नौकरी दी, यही दिया, कहाँ दिया? लोगों को मिल गया। अब एक उदाहरण दीजिए। अरे एक मिनट, दूसरी बात सुनिए। बताइए, आप अगर झूठा बोलिएगा। 2008 सीएजी कर रहे हैं, 8 से 14 तक यूपीए था। सीएजी का इंक्वायरी क्यों नहीं भेजा बिहार सरकार पे? इसीलिए आप थोड़ी कीजिएगा, लगातार चोरी जब हालत 8 से 14 आपकी सरकार थी यूपीए की। हम इंक्वायरी नहीं अभी करेंगे, आप आप चोरी कीजिएगा। अरे बेटा, आप हमें अंदर करते ना। आप चोरी कीजिएगा। देखिए इसमें प्लीज, चोरी आप लोग कीजिएगा। दोनों महान भ्रष्टाचारियों से हमें बहस नहीं करनी है। भ्रष्टाचारी तो और आप लोग कई बार बताता हूँ, कहते हैं कि ये सूर्य देख रहे हैं, सूर्य ऊपर में सूर्य है, भ्रष्टाचार नहीं है, इस पे थूकने की कोशिश मत कीजिए, अपने चेहरे पे आएगा। आपके राज में अब भ्रष्टाचार लगातार बोलने से राठौर जी नहीं होता है ना। चूहा मेरे राज में अबे खा गया। अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप ही के मुख्यमंत्री है ना। भूपेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप ही के मुख्यमंत्री थे ना हरियाणा के। कहते थे कि 500 करोड़ हर महीना गांधी परिवार को देना पड़ता है मुख्यमंत्री बने रहने अच्छा के ठीक लिए। है, आप लोग सांस लीजिए थोड़ा सा। एक बार दिखाइए, बगल से नाव आ रहा है पूरा एकदम अच्छा सा गाना के साथ और तिरंगे के साथ दिखाइए। ये देखिए, तिरंगा देखने से एलर्जी होने लगता है इन लोग को। देखिए, ये महागठबंधन का नाव है, ये महागठबंधन का नाव है, और डूबने वाला नाव जो है नजर नहीं आ रहा। कलेरा फटता होगा भगवा वाले को। भगवा हमारी संस्कृति में है, हमारे अंदर है, और जिसके अंदर नहीं है वो इस देश में नहीं रहेगा। अवंतता में नहीं है, संस्कृति में है। संस्कृति में है, और जिसके अंदर भगवा नहीं है ना, उसको इस देश में नहीं रहना चाहिए। खून में तिरंगा, वो तिरंगा देखिए, अवंतता नहीं। चलिए ठीक है, गंगा किनारे मोरा गांव उस पर बज रहा है। अब यहाँ पर बिहार में सत्ता में कौन, ये इम्पोर्टेंट है। बजाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आने दीजिए, बजाइए। अगर अभी सवाल पूछा जा सकता आप तो बारी मैं बारी बात से। करूंगा। भ्रष्टाचार पर कोई अधिकार है, कोई नैतिकता अगर बची है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो, जो कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ सकता है, बंगारू लक्ष्मण जिस के बारे में बोल रहे पार्टी हैं के क्या? नेता प्रतिपक्ष
IRCTC में जो चार्जशीटेड हैं, दूसरी तरफ इनकी पार्टी के दोनों नेता जमानत पर है नेशनल हेराल्ड में। क्या भ्रष्टाचार पर आप लोग बात करेंगे? हो गया, कोई नैतिक अधिकार है भ्रष्टाचार पर बात करने का? दोनों पर बारी बारी जवाब दीजिए। हो गया। अच्छा, थोड़ी सी भी शर्म होनी चाहिए। आज हमने सोचा कि गंगा के ऊपर हम लोग कर रहे हैं तो कम से कम JDU वाले, BJP वाले भ्रष्टाचार पर ज्ञान नहीं देंगे, आज वो भी दे रहे हैं। अब इतना भी झूठ मत बोलिए कि जनता देखे। भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का क्या हाल है? आपका रात भर करोड़ों नोट जलाए गए, चारा घोटाला नाला में जाम हो गया, सजा याफ्ता और इनको है या नहीं? भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। खंडन कर दीजिए। और भ्रष्टाचार का उदाहरण हम एक एक करके उदाहरण दे देते हैं, सारा पोल खोल देते हैं। आप भ्रष्टाचार के मामले में सबसे भ्रष्टाचारी अगर सरकार में 20 वर्षों से कोई है तो इसका एक उदाहरण है कि किस तरह से एक इंजीनियर के यहाँ करोड़ों रुपए मिले। इस पर जवाब अधिकारी दीजिए। रात में अजय आलोक जी, उस अरे है तो क्या आप ही हुआ? की क्या व्यवस्था। कार्रवाई एक हुआ? सेकंड, यही आरोप लगता था ना पहले। एक सेकंड पहले क्या आरोप लगता था कि भाई इतना पैसा चला गया, वहाँ जाओ रोड बन गई है, बोर्ड लग गया है, रोड के नाम पे मिट्टी है, कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, आपका इंजीनियर भ्रष्टाचार कर रहा है तो जवाबदेही किसकी है? बिल्कुल जवाबदेही। हमने कार्रवाई भी हमारी कहाँ किया? अब एक मिनट, इंजीनियर के यहाँ रेड पड़ी थी, ऐसे नहीं पता चल गया था कि पैसा है। गए। रेड पड़ी और सारे पैसे को जब्त किया कार्रवाई गया क्या और हुआ? इंजीनियर गया जेल। कार्रवाई जिस तरह लालू जी गए थे जेल। कौन भ्रम में आप और जी जिस रहे? तरह झूठ मत तेजस्वी बोलिए। जाएंगे जेल। फिर झूठ यहाँ बोल रहे हैं। भ्रष्टाचारी बचता फिर नहीं झूठ है। नहीं। अंतर यही है, बड़का झूठा अंतर पार्टी यही का है, उदाहरण दे अंतर रहे यही हैं। है। बड़का लालू यादव झूठा जी का ऑर्डिनेंस फाड़ा था बड़का कांग्रेस ने, झूठा और दोनों पार्टी साथ में बैठ गए ने चोर कहा चोर था मसरे भाई। बीजेपी को। सीएम बना नहीं रहा है, वही हाल है आपका। कोई कार्रवाई नहीं, बहुत स्टेपनी बन के गए थे राहुल गांधी जी की, क्या हो गया हर स्टेपनी? लोग परेशान है। हाय रे मुख्यमंत्री, एगो बबुआ को बनना है प्रधानमंत्री, दूसरे बबुआ को बनना है नेशनल मुख्यमंत्री। हेराल्ड पे भ्रष्टाचार पर आज भी वो सवाल पूछ रहे हैं। एकदम सवाल इनका जवाब है, जायज होगा, सत्य है, घर से सुनिए। अभी तेल चोर इनके पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल को प्रमाणित किया गया, कोई ईडी वहां नहीं पहुंचा। नोट चोर इनके पूर्व अध्यक्ष वर्तमान स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे को साबित किया गया, उस पर कोई ईडी नहीं गया। अशोक चौधरी को 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का प्रमाणित किया गया, कोई ईडी नहीं पहुंचा। किसने प्रमाणित किया? और डिग्री चोर तो सम्राट चौधरी इनका ही है। किसने प्रमाणित किया? इसके बारे में कहते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि डिप्टी सीएम का कोई मतलब नहीं है, तो डिग्री चोर को क्यों डिप्टी सीएम बनाया महाराज? इस पर जवाब दीजिए। चूहा इनके राज में पुल खा गया, अगर बस चलता तो नदी खा जाते, गंगा पी जाते। अमित एक बार शॉट लीजिए उधर का, बहुत सुंदर लग रहा है। अमित उधर का शॉट लीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है एकदम। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि देश की सोचिए, बिहार की धरती की सोचिए। आप लोग कहीं पर, मतलब मेरा सिर्फ एक अंत में, अगर जब हम लोग बढ़ रहे हैं इस बहस की तरफ, तो राजीव जी यही सवाल है कि देखिए ये सब बीमारी कई राज्यों में पहुंची हुई थी, लेकिन ये इलेक्शन के जस्ट पहले पैसा बांटना, वादे करना, इस तरह के जो अकाल्पनिक, इसी से अब जीतेंगे, तो उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। टैक्स पेयर का पैसा अगर इसमें जाएगा, इन्हीं के अध्यक्ष जी ने कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कर्नाटक में, कि ऐसा दिन आएगा जब आपके पास सड़क और वो बनाने के लिए पैसा नहीं बचेगा। देखिए अंजना जी, मुफ्त बांटते रहिएगा ऐसे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी ने जो अपने पहले के फैसले हैं, उन फैसलों में भी, फैसलों की ही श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ी, महिलाओं के जीविका के मॉडल का ये निर्माण जो है, ये चुनाव के ठीक पहले के 24 घंटों में नहीं हुआ है, ये दशकों की साधना है, और इसमें इतना सारा काम हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन्होंने प्राण फूकी। ये रेवड़ी है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल रेवड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए रेवड़ी नहीं है कि ये जांचा परखा मॉडल है, और आधी आबादी राज्य में, ये तो 3 करोड़ कहेंगे, लेकिन जो जातीय सर्वे, उसमें 45 लाख जो लोगों का पलायन है। हम ये मानते हैं कि इस पलायन के आंकड़े में जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं वो भी हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए वो भी हैं, और जो रोजगार की तलाश में गए वो भी हैं। इनको भी ज्यादा से ज्यादा फिर से बिहार में रिवर्स माइग्रेशन के जरिए लाया जाए, और जो प्रक्रिया जारी है, तो निसंदेह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, शहरों में महिलाओं के खाते में जरूर इतना पैसा होना चाहिए जिससे कि वो अपना व्यवसाय आगे नीतीश जी बढ़ाएं। कहाँ है? नीतीश कुमार जी हर दिन सड़क पर हैं, जनता के बीच हैं। एक सेकंड, हम लोगों को इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? अब देखिए, नीतीश कुमार जी कभी भी बहुत सहज इंटरव्यू को लेकर के, उनकी तबीयत को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या वो सवाल गंभीर है? मैं बिहार की जनता के बिहाफ पर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। दुनिया के 3 शक्तिशाली मुल्क, व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, ये तीनों की उम्र नीतीश कुमार से ज्यादा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उम्र में बड़े हैं, और आप नीतीश कुमार जी की सेहत पर सवाल खड़े करेंगे? लालू जी के बारे में बताइए ना।
आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमारी बात के भी- उनकी भाई उम्र साहब, एक सेकंड, सुषमा जी डिबेट से भी रोकिए, ज्यादा प्लीज है। डोंट डू दिस सर, प्लीज प्लीज। ही इज बड़ा आस्किंग सवाल हिम, है। एक सेकंड, बीच में नहीं। और जिसने बिहार का कायाकल्प किया, जिसने आपने बिहार को रौंदा, आपने बिहार के साथ बेईमानी की, ठीक है, उस बिहार जवाब को आज दीजिए। यहाँ मैं बारी-बारी से पहुंचाने आऊंगी, वाले आपके नेता पास के आऊंगी। बारे में ठीक है, आप शनाब हमें बोलते तो हैं। ये समझ में नहीं आ रही है, जनता को भी नहीं आ रही है। 20 वर्षों से आप घास छिल रहे थे, घंटी बजा रहे ये हैं। ऐसे ही बन गया। 20 वर्ष नहीं, सब ये तो चूहा, घास छिलने से सब बन बांध गया तो क्या? चूहा काट रहा है। और काम अरे करने कितना के लिए पुल घास गिरे तो छिलना हैं, पड़ता है। चूहा बांध कुतर घास दिया, छिलिएगा, कितने उसी पुल के गिरे बाद हैं, आगे ये भी काम बताइए। होगा। ये नहीं बता रहे। अरे 20 वर्षों में आपने क्या किया? 5 मिनट। उपलब्धियां बता आपने दीजिए। बोला नहीं, हमें। आप 90 से हाँ, 2005 बता रहे, 5 बता रहे, उपलब्धि। अच्छा, ठीक है, आप बता सुनिए, रहे, आप सुनिए, बता बता रहे। रहे। देखिए 20 वर्षों में आपने घोषणा कुछ नहीं किया। जब 6 महीने पहले तेजस्वी जी ने अपना ब्लूप्रिंट बताया और कहा कि हम माताओं बहनों को 30,000 सालाना देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम यूनिवर्सिटी पलायन का मुंह नहीं रोकेंगे। देखे विजनरी बड़ा हो गए। मुश्किल है भाई, सच और सुनिए। नीतीश कुमार इंजीनियर सच- है, राजीव जी। उनके पास कोई दृष्टि नहीं है। सच कड़वा होता है, थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। जल्दी जल्दी। इसके बाद तेजस्वी जी ने जो जो योजना का घोषणा किया, यही नीतीश जी थे। स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों के जेब कतर रहे थे, पब्लिक का पैसा लूट रहे थे, चीटर मीटर लगाए हुए थे। तेजस्वी जी ने जब कहा तो अभी 1 महीने के अंदर दनादन सोशल मीडिया पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सामने नहीं आ पाते, आपको इंटरव्यू तो छोड़िए, किसी से मिलते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर दनादन घोषणा किए। ये प्रलोभन के आड़ में आप सोच रहे हैं जनता वोट ठीक देगी, है, अजय लोग। जनता पाई पाई का हिसाब लेगी 20 अच्छा रुक वर्षों जाए, का। पहले राठौर जी बोल रहे, उसके बाद से आप जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि महिलाओं के क्षेत्र में बहुत काम किया है। 10,00,000 रुपया 1,40,00,000 महिला को आप दे रहे हैं। तब जबकि 1,21,00,000 को अभी तक अच्छा मिला है। 1,21,00,000 को भी दिया है। तब जब बिहार में अभी 3,40,00,000 महिला वोटर है, यानी कि 2,20,00,000 महिला हमें वोट करेगी। बिहार की महिला पैसा आपको वोट नहीं करती है। तारीखों नहीं, का ऐलान हो आप बिहार चुका की है। महिला को अपमानित कर रहे बाकी जो हैं। आप महिलाएं पैसा हैं, देके नहीं उनके नहीं अकाउंट में राजीव भी जी, आप पैसे जा रहे हैं, वो बोला तो नहीं, बोले बोलता ऐलान बीच होगा। में। आप बिहार का महिला को अपमानित कर रहे हैं 10,000 रुपए देके। ठीक किया। नहीं नहीं, आप जानकारी ठीक क्या कीजिए कि आप ही कह रहे हैं कि 3,40,00,000 महिलाएं हैं और उसमें से 1,21,00,000 3,40,00,000 जातीय सर्वे। चुनाव आयोग ने कहा है, हमारा चुनाव आयोग ने कहा है, और चुनाव आयोग ने कहा है, अरे, वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने नंबर दिया है ना, वोटर लिस्ट पुरुषों में का। है, वोटर लिस्ट में है 3,40,00,000 और आपने कहा कि 1,21,00,000 को दिए, तो बाकी महिला इसका मतलब आपको वोट नहीं देगी। माफ कीजिएगा, बिहार के महिला के वोट को खरीदने का प्रयास मत कीजिए। दूसरा, हमने पहले वादा किया था, आपने अब सरकार में है तो देने की बात है और ठगने की बात कर रहा है। 30,000 प्रति वर्ष सम्मान योजना मैंने देने की बात कही, तो आपने भी शुरू किया। अभी उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की, आप 125 यूनिट करा दिए। ये सब चलता रहेगा। बताइए ना कि 20 साल से सरकार है, 9 बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कितना फैक्ट्री लगाए हैं बिहार में, अगर लगाए होते तो बिहार भी विकास होता है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में समुद्र नहीं है, इसलिए विकास नहीं होगा। ठीक कौन है, कहता? अब अजय आलोक जी सारी बातों का जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि इस तरह से चिल्ला पोकर इनको कुछ मिलेगा नहीं। जो है विकास वो तो दिखता है, सामने दिख है, खड़ा भी रहा है, दिख भी रहा है, चल भी रहा है। 23 करोड़ 24 करोड़ के बजट से शुरू किया हुआ बिहार आज 3,17,000 करोड़ के बजट पे आ गया, जिसमें इंटरनल रेवेन्यू बिहार का अपना जनरेशन ऑफ इनकम 1,00,000 करोड़ से ऊपर है। हवा से आ रहा है पैसा, इंद्र भगवान तो नहीं बरसा रहे, कुछ काम हो रहा है तभी ना आ रहा है। कैसे हुआ? क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ी। कैसे हुआ? क्योंकि उद्योग बढ़े। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग बढ़ी। कैसे हुआ? क्योंकि मत्स्य उद्योग में आज बिहार देश में नंबर 2 पे है, जितनी मछली हम यहाँ से भेज रहे हैं। ऐसे ही आ गया। अब एक मिनट अब बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपको एक बात समझना चाहिए, आप लोगों ने बिहार को कब्र में डाल दिया। झूठ बोलिएगा, कब्र में समझाइएगा, आप लोगों ने कब्र में डाला। नीति आयोग बिहार को रिपोर्ट नींव पे कर रहा लाके है। खड़ा किया। गरीबी में नंबर 1 है बिहार। आप लोग दोनों चोरों के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार। ये उनका डेलीरियम में जो है नकलची ना दोनों को, सरकार नहीं डेलीरियम चाहिए, में। असली हाँ, डिप्टी सरकार सीएम बिहार बनाएगी, DPCM नौकरी तेजस्वी बांट रहे। सरकार वो बनाएगी। कह रहे हैं कि जो प्लान बनाते हैं सब- तेजस्वी जी की अब ये देना सब है, नकलची अब इतना सरकार ने मुफ्त किया, देंगे, अब नकल इतना किया। देंगे। आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अरे आपको नकल। लगता है कि तेजस्वी प्लान बनाने लायक हैं? आइडिया है। एक प्लान बनाए पहले। अच्छा, इनसे पूछिए अंजना जी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पटना यूनिवर्सिटी को अपराधियों का अड्डा बना के रखने वाले यहाँ पे। जी ने पटना अभी तक नहीं मिला। यूनिवर्सिटी विशेष देखा भी है आप राज्य का लोगों ने? दर्जा कहाँ गया? पटना यूनिवर्सिटी क्या भेज हाल देते तेजस्वी, आप देख लीजिए ये हाल। इतना बार बोला, ये हाल इतना क्या बार कर दिया बोला, पटना का? देखिए, इतना बार बोला जाके। ये पटना में दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। एक मिनट, आपके ना आरजी पे भी आ रहा हूँ। गोपाल खेमका आरजी जी की इफेक्ट पे भी हत्या आ हो रहा गई। हूँ। आरजी इफेक्ट पे भी आ रहा हूँ। ठीक है ना, आरजी इफेक्ट पे भी आ रहा हूँ। राजीव गांधी इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट
जवाहरलाल नेहरू सेकंड डिविजनर, इंदिरा गांधी सेकंड डिविजनर कभी नहीं पढ़ी लिखी, राजीव गांधी तो पढ़ी नहीं पाया, तो नेहरू लगे। राहुल गांधी स्टीफेंस कॉलेज का सीट बर्बाद किया, भाग गए यहाँ से पढ़ने के लिए। चलाना कुछ ये काम है क्या? इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट कर गए थे दो बार। मच्छर भी काटेंगे तो नेहरू जी इंदिरा जी करेंगे। फ्लाइट ले आओ एयर इंडिया का पायलट। ये लोगों को पढ़ाई लिखाई। चलिए इसी अरे के कितना साथ झूठ बोलिएगा। गंगा की लहरों में आज के लिए इतना ही। बिहार इनको जीतना है और वादों की झड़ी है, वादों का शोर है दोनों तरफ से। भरोसा किस पर है ये जनता तय करेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।